हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो साउंड चैप्टर के हमारे 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और फिर 4-5 दिन में एक्सरसाइज से क्वेश्चन, मतलब हमारा क्लास 9 का फिजिक्स का जो हमारा टारगेट था 30 से 40 दिन में हमारा पूरा फिजिक्स 9 का खत्म हो जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? ध्यान समझना, बहुत सिंपल है, सिर्फ 10 मिनट का है। कैसे 10 मिनट का है? ध्यान से देखना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि टकरा कर वापस आना। तो जिस तरीके से लाइट जाती है वो टकरा के वापस आ जाती है मिरर से, तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी तरीके से साउंड भी किसी दीवार से टकराकर किसी पर्टिकुलर एंगल से वापस आ जाता है, और जो एंगल से इंसिडेंट किया था उसी एंगल से अगर वहाँ पर हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, तभी हम बोलेंगे वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हुआ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब जो हम जो बोल रहे हैं हमारी आवाज़ टकरा कर क्या जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, और जिस एंगल से हमने आवाज़ पहुंचाई थी उसी एंगल से वापस आवाज़ आना चाहिए। जैसा कि इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे हम एक्सपेरिमेंट की मदद समझते, एक्टिविटी की मदद से समझते। सिर्फ 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, सुनना। आप क्या हो रहा है? सपोज कि अगर अपन ने यहाँ पर समझना ध्यान से, बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान समझना। देखो ये अपनी क्या है, मान लो बॉल है, ये एक पाइप है, ये क्या है, एक पाइप। फिर यहाँ पर हमने दूसरा पाइप लगा दिया, तो ये पाइप 1 है और ये पाइप 2 है। ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या सी लाइन है, नॉर्मल। तो जिस एंगल से साउंड गया था जो कि रहता है 45 डिग्री, उसी एंगल से क्या जाना चाहिए, साउंड वापस आ जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वहाँ पर जो आवाज़ पर्टिकुलर हमने पहुँचाई थी वही आवाज़ हमारी वापस आ गई। अगर आवाज़ वापस नहीं आ रही मतलब साउंड पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है उस वॉल के द्वारा, इसलिए आपको आवाज़ वापस रिटर्न नहीं आ रही। जैसे कि अपन देखते हैं इसके जो है यूजर्स देखते हैं, हम यूजर्स कहाँ कहाँ पर यूज में आते हैं, और हम इसके एप्लीकेशन भी देखते हैं। जैसे अपन देखते हैं इको, आवाज़ टकरा के वापस आना इको होता है। बड़े बड़े माउंटेन्स में हम जाके खड़े होते हैं, तो इको है, रिवर्बिरेशन है। तो दोनों को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, पहले आप इसको देख लो एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको ये बताया गया एनसीईआरटी में कि ये पाइप पहला पाइप है। यहाँ पर अपन ने अलार्म की क्लॉक लगा दी यहाँ पे। इस क्लॉक से जो आवाज़ जाएगी वो टकरा के कहाँ जाएगी, इस पाइप से वापस आ जाएगी, और जिस एंगल से हमने पहुँचाया था उसी एंगल से वापस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वापस आवाज़ आ जाएगा। और अगर आवाज़ वापस आ गया समझ लो वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब सीधा सा गणित है, आवाज़ टकरा के वापस आ जाना, और जिस एंगल से हम पहुँचा रहे हैं उसी एंगल से वापस आ जाना। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का मतलब कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। और ये जो एंगल बन रहे तो ये बन रहे 45 के, इसलिए वहाँ पर जो है ये भी 45 का है और ये भी 45 का है। यहाँ पर जो है जिस एंगल से हम पहुँचा रहे हैं उसी एंगल से क्या आ रही है, लाइट वापस आ रही है। अब दोस्तों हमको पढ़ना है इको के बारे में और रिवर्बिरेशन के बारे में। उसके पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में लिख लो, ध्यान से देखना। मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा, घड़ी की आवाज़ जा रही थी वही टकरा के वापस आ रही थी, और एंगल भी क्या थे, सेम थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ, अलार्म की आवाज़ टकरा के वापस उस दूसरे पाइप से वापस आ गई। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझाया गया था। आगे बस समझ में, अक्षत, वैष्णवी, आई बात समझ में? ध्यान से देखना इधर। अब आगे इसको पढ़ लेते हैं, इसको आप नोट डाउन में कर लो। साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंसेस ऑफ अ बॉल like a light sound get reflected at the surface of a solid or a liquid and follows the same laws reflection as you have studied in earlier classes। वही कि लाइट टकरा के वापस आ जाती है, किसी बॉल को हम करते हो दीवार से टकरा के वापस आ जाती है, उसी तरीके से क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल बनाते हैं एट नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
and the three are in the same plane, obstacle of large size which may be polished or surface needed for reflection of sound waves. वही कि जिस एंगल से वहाँ पर लाइट साउंड की आवाज जाती है उसी एंगल से वहाँ पर साउंड वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं इको, इसके बारे में भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार में पूरा, इसका एक बार में इको का स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, फिर इसको बड़ा करूँ। भैया हमारे निवाड़ में क्या है ना, गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है ना भैया। भैया कभी आना हमारे ओंकारेश्वर से। देखो इको, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो इको होता क्या है, इसके बारे में पूरा लिख दिया है मैंने, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, मैं समझा देता हूँ आपको। इको बेसिकली क्या होता है, जो भी हम चिल्ला रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ दीवार से टकराकर वापस आ रही है नहीं आ रही है, इसी को हम बोलते हैं इको। और इको होने की कंडीशन चाहिए, तो इको होने की कंडीशन क्या है दोस्तों, कि कम से कम जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्स्टेकल चिल्ला रहा है और जो वॉल है जहाँ से आवाज़ टकरा के वापस आ रही है, उनके बीच की जो डिस्टेंस चाहिए वो मिनिमम 17.2 मीटर चाहिए। कितने चाहिए? 17.2 मीटर। 17.2 मीटर चाहिए, तभी जाकर जो है मिनिमम डिस्टेंस इतनी चाहिए ही चाहिए, इतनी मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आवाज़ टकरा के वापस आए। आगे बात समझिए। दूसरी बात कि डिस्टेंस आई कैसे, तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा साउंड होता है वो कितनी स्पीड से चलता है, 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर की क्लासेस में बता चुका हूँ कि हमारा जो साउंड है उसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है, कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड, 344 मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगता है वो कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो 0.1 सेकेंड हो जाता है, इसका जो आंसर आ जाता है 34.4। तो कितनी डिस्टेंस आ जाती है, 34.4। अब इसका जब आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ। तो आप लोग बात को ध्यान समझना क्या है कि कम से कम दूरी 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी जाके हमारी जो आवाज़ है वो टकरा के क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। आगे कैसे आएगी, हमने क्या करा, हमको पता है डिस्टेंस निकालना है, कितनी डिस्टेंस तक आवाज़ टकरा के वापस आ जाएगी मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को टाइम से इंटू कर देंगे। स्पीड तो पता है, स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड होता है, वो जो टाइम होता है वो 0.1 सेकेंड होता है, याद रखना। समझ में आ गई बात। अब ये 0.1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा गया 34.4, इसका आधा करा कितना आ गया, 17.2। तो याद रखना, जो भी हमारी डिस्टेंस आ रही है उसका हाफ अगर हम कर देंगे 17.2, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होती है, इतनी डिस्टेंस तो चाहिए आवाज़ टकरा के वापस आने के लिए। तो जो इको होता है उसकी मिनिमम डिस्टेंस इतनी चाहिए, कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड। मतलब हम जो बोल रहे हैं हमारी आवाज़ 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड तो होना ही चाहिए। ये बातें मैंने कहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो ध्यान देखो इसको, इफ वी शाउट और क्लैप, अगर हम चिल्लाते हैं या क्लैप करते हैं तो उसकी आवाज़ टकरा के क्या आती है, वापस आती है। कहाँ पर, बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े माउंटेन्स। वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद हम वही आवाज़ सुनाई देती है हमें। दिस साउंड विच इज हियर इज कॉल्ड एन इको। वही जो थोड़ी देर बाद आवाज़ सुनाई दे रही है, 0.1 सेकेंड बाद जो आवाज़ सुनाई दे रही है, उसी को तो इको बोलेंगे। द सेंसेशन मतलब जो हलचल होती है, हलचल ऑफ साउंड, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन इज अबाउट 0.1 सेकेंड। परसिस्ट मतलब टिके रहना, 0.1 सेकेंड तक टाइम वहाँ पर टिके रहेगा। इतना तो कम से कम टाइम चाहिए आवाज़ टकरा के वापस आने के लिए। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो और बचा, ध्यान से देखना दोस्तों, रिवर्बरेशन बचा, ध्यान से देखना। टू हियर डिस्टेंस इको टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल एंड साउंड रिफ्लेक्टेड मस्ट बी 0.1। टाइम कितना चाहिए, कम से कम 0.1 सेकेंड तो चाहिए। इफ यू टेक द स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर सेकेंड, अगर हम स्पीड इतनी ले लेंगे, टाइम इतना ले लेंगे, तो डिस्टेंस निकल कितना आएगा, 34.4 मीटर में कल के बता चुका हूँ, आप लोग पढ़ लेना। और इसका जगह अगर हम आधा कर देंगे 17.2 मीटर, तब जो है वो जो इको है हमको सुनाई दे पाएगा। मतलब कम से कम डिस्टेंस 17.2 तो चाहिए। और वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर होगा, मतलब बार बार साउंड टकरा के वापस आएगा, तो वहाँ पर बार बार आवाज़ वहाँ पर गूंजेगी, अपने को सुनाई देगी। आगे बात समझ में। अब
जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसी का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने दो चीज़ें पढ़ी है। एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, उसकी एक्टिविटी देखी, फिर इको क्या होता है वो हमने देखा, और रिवर्बिरेशन क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर आपको समझा रहा हूँ। इसका यूजर्स है, यूजर्स भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। यूजर्स तो डायरेक्टली आपको याद करना है, 4 यूजर्स है इसके, बहुत सिंपल है। और ये हमारा आज का टॉपिक वो जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है खत्म हो जाएगा। चलिए, रिवर्बिरेशन मतलब क्या होता है? तो रिवर्बिरेशन मतलब ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि आवाज टकरा कर वापस आती है और बार बार टकरा कर वापस आती है, उसी को हम बोलते हैं रिवर्बिरेशन। आगे बात समझ में। और जिसको बोलते हैं आवाज का गूंजना, जैसे हम किसी खाली कमरे में बैठते हैं तो आवाज गूंजती है, बार बार लाइट टकरा के आवाज टकरा के वापस आती है। जैसे आवाज गई, टकरा के वापस आई, फिर दूसरी दीवार पे गई, फिर टकरा के वापस आई, ऊपर वाली दीवार पे गई, फिर टकरा के वापस आई, नीचे वाली दीवार से ही। जैसे मेरा भी कमरा पहले खाली था बहुत, आवाज टकरा के वापस आती थी, अभी भी बहुत कुछ खाली है। तो इसका मतलब रिवर्बिरेशन मतलब बार बार आवाज टकरा के रिफ्लेक्शन होकर वापस आना, उसी को हम क्या बोलते हैं रिवर्बिरेशन। इसको हम इस समस्या को दूर कैसे करेंगे? हम ऑब्जेक्ट्स को रख देंगे बहुत सारे कमरे में, तो रिवर्बिरेशन की समस्या खत्म हो जाएगी, आवाज गूंजना कम हो जाएगी। फिर और क्या कर सकते हैं हम सीलिंग वॉल लगा देंगे, छत लगा दो, अच्छी बढ़िया छत कर देंगे, तो भी वहाँ पर आवाज गूंजना कम हो जाएगी। साउंड प्रूफ लगा देंगे, भैया एकदम साउंड प्रूफ वाले मटेरियल लगा देंगे ताकि आवाज गूंजना बंद हो जाए। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट लगा देंगे जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, टकरा के आवाज वापस नहीं पहुंचाएंगे। मतलब हम जो बोल रहे हैं आवाज टकरा के वापस आ रही है, तो हम ऐसे हम चीजें लगा देंगे कि वो साउंड को दीवार में ही एब्जॉर्ब कर ले, साउंड को अपनी तरफ पहुंचाए ही नहीं। अपनी तरफ अगर साउंड आएगा ही नहीं, साउंड में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमारी रिवर्बरेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो रिवर्बरेशन भी आप लोग पढ़ लेना, ये भी इसका एक टाइप है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, इको और रिवर्बरेशन। देखो बताओ, साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल परसिस्ट रिपीटेड रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम द वॉल्स यूनिट टू अ वैल्यू वेयर इट नो लॉन्गर ऑडिबल। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। उसी को हम क्या बोलेंगे? रिवर्बरेशन बोलेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना। इसको कैसे दूर किया जाता है? तो यहाँ पर बताया क्या क्या लगाना है, मटेरियल लगाना है, जैसे कि एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जितने भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं ना वो लगाना रहता है। चलिए अब इसके अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं, यूजर्स देख लेते हैं। तो यूजर्स ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो इसके 4 यूजर्स है, आपको याद रखना, सिंपल और नेवी बागी करोगे तो चल जाएगा एनसीईआरटी में। पहला आपको याद रखना है मेगाफोन्स, जो हम भोंगे चिल्लाते ना, ओ गाँव वालों आपके लिए हम ये चीज लेके आए हैं, कल जो है सुबह सुबह सवारी निकलने वाली है, कल गांव में भंडारा है। तो मेगाफोन्स में होते हैं जिससे हम चिल्लाते, वहाँ भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। देखिए इसका यूज हो गया। दूसरा यूजेस क्या हो गया? जो आपने ऑटो में देखा होगा, जो हॉर्न में रहते हैं, ऑटो में लगाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, हाँ हाँ, वो भी इसका एक यूजेस हो गया। तीसरा यूज स्टेथोस्कोप में भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो स्टेथोस्कोप जो हम लगाते हैं डॉक्टर्स, वहाँ भी इसका यूज आता है। पहला तो मेगाफोन, दूसरा हॉर्न, तीसरा स्टेथोस्कोप, चौथा जो सिनेमा हॉल, अपन बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जाते हैं, उनको ऐसा कर्व शेप में बनाया जाता है। सिनेमा हॉल में आप देखना, छत की जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, कर्व शेप में बनाई जाती है ताकि जो आवाज है वो टकरा के फटाक से वापस आ जाए और हमको अच्छे से आवाज सुनाई, तो उनको कर्व शेप में बनाया जाता है सिनेमा हॉल। तो चौथा यूज हो गया सिनेमा हॉल में। 4 जगह इसका यूज है। पहला हॉल ये मेगाफोन्स के बारे में देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, या लिखना हो तो लिख भी सकते हो। दूसरा स्टेथोस्कोप, तीसरा सीलिंग वॉल्स, और चौथा मैंने आपको बता ही दिया हॉर्न। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लो। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बारे में इसका एक्टिविटी याद रखना। फिर इको के बारे में स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, इको के बारे में ये आवाज टकरा के वापस आती है, 0.1 सेकेंड बाद आती है। डिस्टेंस कितनी होती है? 17.2 मीटर। कैसे आती है? 34.4 को आधा कर देते हैं अपन। फिर रिवर्बरेशन लगा लो, बहुत सिंपल है, डेफिनेशन याद रखना है बस अपने को। उसके बाद ये यूजेस है, ये यूजेस याद रखना। आज अपने यहाँ थोड़ा गर्मी क्या है बेटा, अधिक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, फिर भी आपके लिए वीडियो निरंतर मैं बना रहा हूँ,
बस बदले में बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जैसे जैसे ठंड आएगी वैसे वैसे वीडियो ठंड के लायक बनते जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है थोड़े लंबे ड्यूरेशन के, मतलब एक एक दो दो घंटे के जो वीडियो चाहिए, वन शॉट वीडियो जो होते हैं वो भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारा फिजिक्स जो है 9th क्लास का वो खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, और 2-3 दिन में एक्सरसाइज, मतलब 6 दिन में फिजिक्स हमारा खत्म होने वाला, 30 दिन के अंदर में। मतलब टोटल कितने दिन हो जाएंगे हमको, 30 से 35 दिन। तो 30 से 35 डेज में हमारा फिजिक्स खत्म हो रहा है। इतना तो भैया कोई भी नहीं करा सकता, और पूरी चीजें करा रहा हूँ, एक भी चीज नहीं छुड़वा रहा हूँ। बस आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट क्या है ना बेटा, अगर आप बताओगे नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो हमें भी कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया और लोगों को पढ़ना है। क्योंकि मेरा ऑनलाइन आने का 2 लक्ष्य है सिर्फ। पहला लक्ष्य मेरा ये कि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा, आपको जो बनना है उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। दूसरा लक्ष्य ये है कि आपको NCERT और PY की पूरा आपको करवा के ही जाऊँगा। 9th 10th 11th 12th और IIT NET के भी करेंगे, मैथ्स भी करेंगे, सारी चीज़ें अपन करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। बस बदले में आप लोग थोड़ा आपकी सहयोग की आवश्यकता रहेगी, तो आप थोड़ा सहयोग आप करो, थोड़ा सहयोग मैं करता हूँ, मिलजुल कर ही काम होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो से। कल जो हम पढ़ेंगे आगे के जो 2 टॉपिक्स है, रेंज और हियरिंग, ह्यूमन बींग्स कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, है ना, जो एनिमल्स है वो किस रेंज तक सुन सकते हैं, फिर अल्ट्रा एप्लीकेशन देखेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम मिलते हैं कल फिर, जब तक आप बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए।